नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। चर्चा करेंगे दोस्तों रिलायंस की चार्ट की, रिलायंस के टेक्निकल एनालिसिस की। डेट रहेंगी 18th ऑफ मार्च से, यानी जो नेक्स्ट वीक होने वाला है अपना 22nd ऑफ मार्च। शायद 22 की छुट्टी है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, नेक्स्ट हफ्ता जो होने वाला है, उसमें रिलायंस का चार्ट क्या बोलता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत दिनों बाद कुछ मूवमेंट दिखी है रिलायंस में, ट्रेंड कुछ चेंज हुआ है, जो ट्रेंड बना हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पीछे जाके इसका एनालिसिस करेंगे, वहाँ से चीज़ों को समझेंगे और फिलहाल इसमें क्या हो सकता है आगे उसको जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उससे पहले देख लेते हैं एक बार ये डिस्क्लेमर। इसको देखना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, बहुत ही क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। इसको पढ़ने लिखने समझने के बाद ही इस एजुकेशनल पर्पस से जो ये वीडियो बन रही है उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमारा पिछले वीक का जो व्यू था, जब हमने लास्ट वीक इसको एनालाइज किया था कि भाई हमारा जो आगे आने वाला हफ्ता है जो कि स्टार्ट हो रहा है, उसमें रिलायंस क्या कर सकता है, तो एक छोटा सा उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर करता हूँ। ये चार्ट है रिलायंस का। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे रखा हुआ है मैंने। 11 मार्च से लेके 15th ऑफ मार्च तक का ये वीक है। यहाँ पे गलत 16 तारीख लिखी हुई है, ये मैं एंटिसिपेट कर रहा था। अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ हमें इतनी गिरावट देखने को मिलेगी। कितनी? जितना ये चैनल है। ठीक है, ये आप लोग मुझे पहले से जानते हैं तो देख रहे होंगे कि टारगेट कैसे निकालते हैं जब चैनल का ब्रेकडाउन आता है। तो दोबारा से हम रिलायंस के चार्ट पे ही आते हैं। ये रहा दोस्तों रिलायंस का चार्ट। अब मैं आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगाता हूँ आपको। तो आप अगर इसको मैच करके देखेंगे उस एंटिसिपेशन से जो हमने ली थी, आपको करीब करीब वैसा ही चार्ट कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि टारगेट शायद पूरा नहीं आया है कि अगर ये इस चैनल का भी पहले तो ब्रेकडाउन दे और दूसरा ये इस चैनल का भी ब्रेकडाउन दे, तो ये जितनी ब्रेथ है ये नीचे उतनी टारगेट ओपन कर देती है। तो ये सब कैलकुलेशन हम करेंगे, अगर ब्रेकडाउन आया है तो कहाँ तक आएगा, कितना आएगा। बट फिलहाल एंटिसिपेशन के हिसाब से लेवल जहाँ का ट्रिगर हुआ है वहाँ से उसने मूव देना शुरू किया है। ये रहा दोस्तों वो चार्ट। ठीक है, अब ये पैटर्न जो होता है, थोड़ा सा आप इसको वीकली चार्ट पे चलिए पहले। ये है दोस्तों इसका वीकली चार्ट। यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक बहुत, आप कह लीजिए ये हेड एंड शोल्डर भी कह लीजिए इसको। ठीक है, इसको आप हेड एंड शोल्डर भी कह लीजिए, इसको आप एक कप टाइप भी कह लीजिए यहाँ पे। तो इसने हर प्रकार से अपना टारगेट दे दिया ऊपर की तरफ, 3000 के आसपास जाके इसने अपना टारगेट दिया। अब जो इसमें फाइनल स्टेज पे लास्ट 1 मंथ 2 मंथ से जो चीज़ बन रही थी, वो बन रही थी इस इस पैटर्न का। हाँ, ठीक है, फिर एक तेजी, फिर एक बुलिश फ्लैग, फिर एक तेजी। यहाँ जो पैटर्न इसने बनाया, सेम पैटर्न फिलहाल निफ्टी में बना हुआ है, सेम पैटर्न। इस पैटर्न को कहा जाता है अपर ट्रेंड में बेयरिश फ्लैग पैटर्न। जनरली इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। ठीक है, निफ्टी में ब्रेकडाउन अभी आया नहीं है, बट रिलायंस के चार्ट को आप देखें तो इसने ब्रेकडाउन दिया है इस पैटर्न का। और ये, और ब्रेकडाउन कब दिखा है? ये वेडनेसडे, थर्सडे को उसका कंटिन्यूशन, एंड फ्राइडे अगेन उसका कंटिन्यूशन। टारगेट कितना निकलता है? देखिए, पहला टारगेट निकलता है कि यहाँ पे आप रखिए फिगर, यहाँ पे रखिए, ये जो चौड़ाई है, ये जो झंडा है, इसकी जितनी चौड़ाई है, इसको यहाँ से उतना नीचे टारगेट देना चाहिए। तो एक बार हम ये देखते हैं कि ये झंडा है कितना चौड़ा। ठीक है, यहाँ पे निकलता है 2, यहाँ देख लेते हैं 2965। ठीक है, इधर नंबर है 2965। तो अब इसी फ्लैग से मैं नीचे की तरफ आता हूँ, इसी कैंडल स्टिक के नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे नंबर निकल के आ रहा है 2855। बिल्कुल इधर 2855। तो लगभग लगभग 100 पॉइंट का आप ये फ्लैग लगा लो, चौड़ाई जो इसकी ब्रेथ। ठीक है, और हाफ कितना हुआ फिर?
ये 50 पॉइंट का, ये 50, तो पहला टारगेट तो यहाँ से जो ब्रेक डाउन हुआ है ये बनता है 50 पॉइंट, अगला ब्रेक डाउन बनता है 50 पॉइंट। अब ब्रेक डाउन का लेवल क्या है वो देख लेते हैं। ये है दोस्तों ब्रेक डाउन का लेवल, ये निकल रहा है इसका 2940, 2940। और मैंने आप जो ट्रेड इनिशिएट करने को बोला था वो बोला था 2900, डबल कंफर्मेशन के बाद। अब यहाँ से 100 पॉइंट देखें तो नीचे की तरफ टारगेट आता है 2840। टारगेट इसने बिल्कुल बिल्कुल अचीव किया है। नाउ आगे क्या, क्या यहाँ पे रुक जाएगा? मुझे लगता है रिलायंस थोड़ी बहुत ही गिरावट और दिखाना चाहिए और एटलीस्ट इसको यहाँ तक आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, इधर डालिए, ठीक है। ये नंबर ये जो जोन निकल के आता है और एक इधर तक भी इसको आना चाहिए। ये दो नंबर इसको दिखाने चाहिए। ये निकल के आता है दोस्तों 28। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और ये नीचे वाला नंबर है 2780। यहाँ पे कहीं पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। फिर ये जो कैंडल है ना, ये लगभग अगर रिटेस्ट होनी हुई, क्योंकि अगर 2780 भी टूटा, मतलब हो सकता है बहुत ही बड़ी सेलिंग ट्रिगर हो जाए, 2780 भी टूट जाए। अगर 2780 भी टूटता है तो भैया फिर ये है रुकावट पहली, मतलब सपोर्ट 2730। और नीचे की तरफ एक नंबर निकल के आता है 2670, ये मुझे पुराना ही याद है। फिर ये दो टारगेट खुल जाएंगे अगर 2780 भी ब्रेक हो जाता है। पर जिसको मैं फिलहाल नहीं देख रहा। तो ये है सिनेरियो नंबर 1 दोस्तों। हम शायद रिलायंस को 2800 के आसपास देख सकते हैं, 2805 2810 इसके आसपास रिलायंस जा सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता, भैया मान के चलना पड़ेगा ना। तो कौन सा ऐसा नंबर रहेगा जहां से आपको पता लग जाएगा कि रिलायंस में अब सेलिंग नहीं होने वाली? ऐसा कौन सा नंबर है? ठीक है, वो नंबर है दोस्तों ये 2875, ठीक है। मतलब ये इसके अंदर एंट्री 2865, सॉरी। इस नंबर के अगर रिलायंस ऊपर है, इस नंबर के ऊपर है तो सेल नहीं करना, बस बाय करने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करनी है रिलायंस को। फिलहाल बाय बाई का सेटअप है नहीं, ना मैं रिकमेंड कर सकता बाई का सेटअप। क्यों? क्योंकि देखिए होगा क्या, ये इसमें घुसेगा, हल्का सा तेजी बनेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा, इसको भी पार कर लेगा, हल्की सी तेजी बनेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा। क्योंकि ये चैनल, ये वाला जो चैनल है, ये एक बार में तो इसको क्रॉस कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से ऐसे गिरना चालू कर दे, हो सकता है यहाँ से ऐसे गिरना चालू कर दे। तो हम इस चीज को अवॉइड करेंगे। अब इस चीज को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है कि भाई 2865 के ऊपर अगर रिलायंस है तो ये अवॉइड, कुछ देखना ही नहीं है इसको, ठीक है। इसके नीचे है, मतलब कि आपका एक एसएल कह लीजिए, बी ऑन सेल साइड फॉर द टारगेट पहला 2810 से कह लीजिए आप 2800, और इससे ही 1% के नीचे लगभग निकल के आ रहा है 2780, ठीक है। एग्जिट कर लीजिएगा वहां पे। इतना ही है रिलायंस नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है फिलहाल रिलायंस का वीकेंड एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।